बेगुन कोदार पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, जिसे स्थानीय लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने सुरमई दृश्यों और ठंडी रातों के लिए प्रसिद्ध था। यह स्टेशन कस्बे से काफी दूर स्थित था, जहां पर दिन में धूप और शांति का साम्राज्य होता था, लेकिन रात के अंधेरे में यहाँ की शांति एक भयानक मोड़ ले लेती थी। स्टेशन की पुरानी इमारतें और जंग लगे ट्रैक एक अतीत की गवाही देती थीं, जो अब केवल यादों में ही जीवित था। एक ठंडी सर्दी की रात, जब हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, रेलवे स्टेशन पर केवल दो लोग उपस्थित थे, गार्ड राजेश और स्टेशन मास्टर श्रीवास्तव। वे दोनों पुराने दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रहे थे। राजेश एक अनुभवी गार्ड था, जो कई सालों से इस स्टेशन पर काम कर रहा था, और श्रीवास्तव एक सम्मानित स्टेशन मास्टर थे, जिन्होंने वर्षों तक इस स्टेशन की सेवा की थी। वे दोनों पुराने दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को देख रहे थे, जो कभी इस स्टेशन की प्रमुख घटनाओं के गवाह रहे थे। श्रीवास्तव और राजेश की चाय की चुस्कियां और दस्तावेजों की खनक रात की शांति को तोड़ रही थी। अचानक राजेश ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति चल रहा था। उसकी चाल धीमी और विचित्र थी। उसके काले कपड़े और पिचक गया चेहरा उसे बेहद अजीब बना रहे थे। राजेश ने अपने लैंप की रोशनी में देखा कि व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह से सफेद था, जैसे किसी ने चाक से उसे रंग दिया हो। उसकी आंखें खोखली और गहरी थीं, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देख लिया हो। राजेश की घबराहट बढ़ गई और उसने श्रीवास्तव को बुलाया। श्रीवास्तव, जो इस तरह की घटनाओं को लेकर पहले से ही सतर्क थे, ने राजेश के साथ प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते हुए देखा कि वह व्यक्ति अब भी चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे वे नजदीक पहुंचे, वह व्यक्ति और भी धुंधला होता गया। जब श्रीवास्तव और राजेश उस अज्ञात व्यक्ति के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया। प्लेटफॉर्म पर केवल ठंडी हवा और अंधकार ही छाया हुआ था। श्रीवास्तव ने इस घटना को गंभीरता से लिया और कहा, यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, हमें तुरंत इस बारे में पता करना होगा। राजेश और श्रीवास्तव ने स्टेशन के पुराने दस्तावेज और इतिहास को फिर से खंगाला। उन्होंने पाया कि कई साल पहले इस स्टेशन पर एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना के बाद से स्टेशन पर अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। लोगों का कहना था कि इस दुर्घटना में मारे गए यात्री अब भी यहां भटकते हैं और उनकी आत्माएं शांति की खोज में हैं। राजेश और श्रीवास्तव ने इस घटना की जड़ में जाने की कोशिश की। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स को ध्यानपूर्वक देखा और पाया कि दुर्घटना के बाद कई कर्मचारियों ने रात के समय प्लेटफॉर्म पर अजीब घटनाएं अनुभव की थीं। वे बताते थे कि प्लेटफॉर्म पर अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कभी-कभी पुरानी ट्रेन की आवाजें भी सुनाई देती थीं। इन घटनाओं को समझने के लिए उन्होंने पुराने कर्मचारियों से बात की और पुराने कागजात की गहराई से जांच की। एक और रात, जब राजेश और श्रीवास्तव ने स्टेशन पर रात बिताने का निश्चय किया, उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक नई धुंध फैल गई थी। धुंध के बीच में अजीब आकृतियां घूम रही थीं। अचानक एक बौद्धिक आवाज सुनाई दी, हमारी आत्माएं यहाँ बंदी हैं। जो यहाँ आता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। यहाँ के पुरखे और आत्माएं अब भी यहाँ का भाग्य बदलने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश और श्रीवास्तव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। वे प्लेटफॉर्म से तेजी से बाहर निकल गए और स्टेशन के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया। अगले दिन उन्होंने अपने अनुभव को अन्य कर्मचारियों से साझा किया। यह घटना स्टेशन पर एक नई चेतावनी का रूप ले चुकी थी। कोई भी गार्ड या कर्मचारी रात के समय अकेले प्लेटफॉर्म पर नहीं रहना चाहता था। किसी भी रात जब कोई अकेला गार्ड या यात्री स्टेशन पर रहता था, उसे एक भयानक अनुभव का सामना करना पड़ता था। स्टेशन की पुरानी इमारतें और जंग लगे ट्रैक अजीब आवाजों और धुंधले आकृतियों के लिए जाने जाते थे। लोगों का कहना था कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर बेताब आत्माओं की आवाजें सुनी थीं, जो अपनी मौत के कारणों को खोज रही थीं। एक साल बाद एक नए गार्ड, रवि, को रात के समय अकेला रहने का काम सौंपा गया। रवि ने सोचा कि वह किसी अजीब घटना पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन उस रात प्लेटफॉर्म पर वही भयानक घटना घटी जैसा राजेश और श्रीवास्तव ने अनुभव किया था। रवि ने रात के समय प्लेटफॉर्म पर विचित्र आवाजें और धुंधले आकृतियां देखीं। उसकी आंखें और दिल दोनों घबराए हुए थे। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर चलने लगा, उसे एक पुरानी ट्रेन की हल्की आवाज सुनाई दी और एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। रवि ने जल्दी से स्टेशन का दरवाजा बंद किया और वहां से भाग खड़ा हुआ। रवि की घटना के बाद कई लोग और विशेषज्ञ बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन के रहस्यों की खोज में आए। उन्होंने विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया और कई रातें यहां बिताईं,
लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि इस स्टेशन का भूतिया इतिहास और दुर्घटनाओं के कारण यहाँ आत्माओं का भटकना स्वाभाविक हो सकता है। कई लोग मानते थे कि इन आत्माओं की भटकती आवाजें और धुंधले रूप अतीत की दर्दनाक यादों की गवाही देते हैं। स्थानीय लोग और पूर्व कर्मचारी बताते थे कि स्टेशन पर कई बार अजीब घटनाएं घट चुकी हैं। कभी-कभी वे प्लेटफॉर्म पर पुरानी ट्रेन की आवाजें सुनते थे और कभी-कभी धुंधले आकृतियां प्लेटफॉर्म पर देखी जाती थीं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में घबराए हुए यात्रियों की आवाजें सुनी हैं, जो अपनी मौत के कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग मानते थे कि प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी ट्रेन की उपस्थिति एक प्रतीक के रूप में है। यह ट्रेन उस दुर्घटना का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें कई यात्री मारे गए थे। कुछ लोगों ने यह भी देखा कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की ध्वनि सुनाई देती है, जो अतीत की भयानक घटना को दर्शाती है। ट्रैक पर ट्रेन की आवाज और ध्वनि मानो उनके दिलों में एक अजीब डर पैदा करती है, जो कभी भी शांत नहीं होती। कई विशेषज्ञों ने बेगुनक्कोदार रेलवे स्टेशन की भूतिया घटनाओं को समझने के लिए नई जांच की। उन्होंने विभिन्न तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्टेशन का अध्ययन किया। उनके निष्कर्ष ने यह साबित नहीं किया कि स्टेशन पर भूतिया गतिविधियां थीं, लेकिन कई विशेषज्ञों ने कहा कि इस स्टेशन का इतिहास और घटनाएं इसे एक रहस्यमय स्थल बना देती हैं। स्टेशन पर रहने वाले लोग और गार्ड्स ने कई बार भयानक रातों का सामना किया। किसी ने प्लेटफॉर्म पर रात के समय अजीब आवाजें सुनी, किसी ने धुंधली आकृतियां देखी। स्टेशन के पुराने ट्रैक और प्लेटफॉर्म की आवाजें अजीब और डरावनी लगने लगीं। इन घटनाओं ने स्टेशन पर एक रहस्यमय माहौल पैदा कर दिया था। बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन का रहस्य और भयानक घटनाएं आज भी एक अनसुलझे रहस्य के रूप में जीवित हैं। रात के अंधेरे में जब कोई यहां आता है तो उसे इन अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। स्टेशन की पुरानी इमारतें और जंग लगे ट्रैक एक काले रहस्य की गवाही देते हैं। बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन अब केवल एक रेलवे स्टेशन नहीं है। यह एक ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थल बन चुका है, जहां अतीत की दर्दनाक घटनाएं और आत्माएं हमेशा के लिए बंदी हैं। रात के अंधेरे में अकेले यहां आना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहां की खोई हुई आत्माएं कभी भी किसी को भी अपना साथी बना सकती हैं। बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन का यह भयानक रहस्य अब एक चेतावनी का रूप ले चुका है। यहाँ की आत्माएं अतीत की यादों के साथ इस स्थान पर सदियों से भटक रही हैं। जो कोई भी इस स्टेशन पर रात के समय आता है, उसे इन आत्माओं का सामना करना पड़ सकता है और एक अनसुलझे रहस्य के साथ जुड़ सकता है। इस प्रकार बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन का रहस्य और भयानक घटनाएं अब एक काले और रहस्यमय छवि के रूप में जीवित हैं।